देखिए, मेरा ये कहना है कि अब तुलसी साहब और इवन ओवैसी साहब भी लॉयर हैं, तो मैं उतना कानून तो नहीं जानता, मगर मैं दो तीन बातें सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम इसको टाइटल डिस्प्यूट माने तो शायद ये दुनिया का इकलौता टाइटल डिस्प्यूट है जो 150 साल से चल रहा है। दूसरा, आपको पता है कि इस मुकदमे में एक पेटिशनर या एक मुद्दई स्वयं श्री रामलला विराजमान है। तो ये दुनिया का इकलौता टाइटल डिस्प्यूट है जहां भगवान अपने लिए खुद मुकदमा लड़ रहे हैं। तीसरी बात, ये दुनिया का इकलौता टाइटल डिस्प्यूट है, वर्ल्ड में आप कोई एग्जाम्पल नहीं बता सकते जहां भगवान की जन्मभूमि एक टाइटल डिस्प्यूट में चल रही। भगवान तो छोड़िए, किसी बादशाह की जन्मभूमि भी, राजा की जन्मभूमि भी टाइटल डिस्प्यूट में नहीं चलती। तीसरा फैक्टर, जब वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई आजादी के बाद 22 दिसंबर 1949, आपको पता है उसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकदमा कब दायर किया गया है? दिसंबर 1961। इसका मतलब 10-12 साल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्यों हुई कि टाइटल डिस्प्यूट में 12 साल की लिमिट होती है कि 12 साल के बाद आप मुकदमे, वो उसे कहते हैं टाइम बार्ड हो जाता। तो 5 दिन रह गए थे तब मुकदमा दायर किया गया। फिर 1994 में आपको याद होगा मस्जिद को लेकर केस आया। तो निरंतर स्थिति ये आ रही है कि मामले को लटकाने का प्रयास। अच्छा, अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, लगातार जो कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं। दिसंबर 1949 में वहां पे मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद पूजा अर्चना प्रारंभ हुई कोर्ट की अनुमति से। फरवरी 1986 में ताला खोला न्यायालय ने। नवंबर 1989 में वहां पर शिला पूजन न्यायालय की कंसेंट के बाद हुआ। दिसंबर 92 में विवादित ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में को स्थापित करने और पूजा अर्चना की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय ने दी। और 30 सितंबर 2010 को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय दिया, उसमें तो उसने केंद्रीय गुंबद के नीचे का, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, वो श्री रामलला विराजमान को दिया। और अदालत ने कभी उसे बाबरी मस्जिद नहीं कहा, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा। श्री राम जन्मभूमि एंड डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। मगर हमारे जितने भी लोग थे, सभी नेताओं ने कभी विवादित ढांचा शब्द नहीं प्रयोग किया। बाबरी मस्जिद कह कहकर उसका सांप्रदायिकरण किया। लगातार कोर्ट के डिसीजंस आने के बाद कोई उसे मानने को तैयार नहीं। आज मैं ईमानदारी से पूछूं, आज जो कोर्ट के अंतिम निर्णय की स्थिति के अनुसार वहां मंदिर है, पूजा अर्चना चल रही है, और तो उसके अनुसार वह आज श्री राम जन्मभूमि है या नहीं, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा वो अलग है। आज का निर्णय मानने को तैयार है? कोई नहीं तैयार होगा, आप पूछ लीजिए।